नमस्कार, टीवी 100 में आपका स्वागत है और मैं वीरेंद्र गुप्ता। सभी की निगाहें इस बात पर टिकी हैं कि जनपद मिर्ज़ापुर के डिस्ट्रिक्ट बार एसोसिएशन का जो इलेक्शन है, वो बहुत ही नज़दीक आ चुका है। निर्धारित तिथि के मुताबिक आगामी 19 दिसंबर को बैलेट बॉक्स के माध्यम से, बैलेट पेपर के माध्यम से इलेक्शन होना है और 20 दिसंबर को सामान्य मतदान के बाद मतगणना भी होना है। हमारे साथ आशुतोष अग्रवाल जी हैं, बहुत ही डायनामिक पर्सनालिटी और अधिवक्ताओं में जाने-माना चेहरा, ज़बरदस्त तरीके से इस बार चुनाव मैदान में डटे हैं। सर, आपका बहुत स्वागत है टीवी में। धन्यवाद, धन्यवाद आपका। सर, बहुत ही चर्चा इस बात की है कि इस बार का जो डिस्ट्रिक्ट बार एसोसिएशन का जो चुनाव होना है, वो बहुत ही ऐतिहासिक होना है। आपके नाम की चर्चा जब होती है, तो अधिवक्ताओं में भी जोश बिल्कुल हाई दिखाई देता है। क्यों लोग इतना पसंद करते हैं? चाहते क्या हैं लोग आपसे? इस बार का चुनाव इसलिए भी ऐतिहासिक होगा कि बहुत से बदलाव हमारे डिस्ट्रिक्ट बार एसोसिएशन में है। बहुत सी सुविधाओं जिससे हम लोग वंचित हैं, बहुत सी फैसिलिटीज़ हम लोगों को जो नहीं मिल रही हैं, वो एक बदलाव हमारे साथी अधिवक्ताओं में, वरिष्ठ अधिवक्ताओं में देखने को मिल रही हैं। और एक मुझसे एक उम्मीद भी की जा रही है कि मैं कुछ बदलाव यहाँ पे ला सकूँगा। बहुत सी सुविधाएँ हमारे बार एसोसिएशन में हमारे अधिकारों को लेकर के नहीं दी गई हैं, उसको हम लोग को पूरा करने की मैं पूरी कोशिश करूँगा। जी, लोगों को अब लगता है बहुत ही उम्मीदें बढ़ गई हैं कि इस बार आपसे तमाम अधिवक्ताओं की उम्मीद दुगना दिखाई दे रहा है। लोगों को उम्मीद है कि अब सिर्फ अधिवक्ताओं का एक साख में इजाफा नहीं होगा बल्कि उनको तमाम फैसिलिटीज़ भी मुहैया कराई जाएँगी। अगर आप चुनाव जीतते हैं तो प्राथमिकता के आधार पर क्या निर्धारित किया है आपने? अगर मुझे अपने साथी अधिवक्ताओं का प्यार मिलता है और आशीर्वाद मिलता है वरिष्ठ अधिवक्तागण का, तो निश्चित ही बहुत सी ऐसी सुविधाएँ हैं, जैसे हमारे बैठने की व्यवस्था, बहुत सी मूलभूत सुविधाएँ हैं। न्यायालय में भी कार्यप्रणाली को लेकर भी बहुत सी बदलाव करने हैं, बहुत से सुधार ऐसे हैं कि जिसमें हमको करना है। हमारे और भी बहुत सी मतलब है, जिसको कि हम लोग करेंगे। अब इस समय मैं ऐसा बहुत ज़्यादा कहने की स्थिति में नहीं हूँ, परंतु मैं पूरी कोशिश करूँगा कि निश्चित है कि मैं इस पद पर आने के बाद, और मैं बहुत सी संस्थाओं से जुड़ा हुआ हूँ, तो मैं भी निश्चित ये कोशिश करूँगा कि संस्थाओं के माध्यम से भी बाद में हमारी सुविधाएँ बढ़ें, हमारा भविष्य सुधरे, हमारे जो नए अधिवक्ता आ रहे हैं, उनके स्टिपेंड की व्यवस्था किया जाए। लाइब्रेरी हमारा बड़ा कमज़ोर है इस समय, लाइब्रेरी की व्यवस्था की जाए, उसको सुदृढ़ बनाया जाए। यही सब कोशिश करूँगा मैं, जितनी मुझसे भरसक प्रयास करूँगा मैं। आशुतोष जी, पूर्व में भी आप कई महत्वपूर्ण ज़िम्मेदारी निभा चुके हैं, चाहे वो शासकीय अधिवक्ता के रूप में हो। आपको क्या लगता है कि किस तरीके की अब आवश्यकता बदलाव की महसूस की जाती है अधिवक्ताओं में, जो युवा अधिवक्ता जो आ रहे हैं? मैं पूर्व में डिस्ट्रिक्ट बार एसोसिएशन का सचिव रहा हूँ वर्ष 2019 में। पूर्व में मैं जिला शासकीय अधिवक्ता फौजदारी के पद भी ग्रहण कर चुका हूँ। नए अधिवक्ताओं में मुझे ऐसा लगता है कि हमारे जो वरिष्ठ अधिवक्तागण के यहाँ वो बैठते हैं, कुछ उनको सरकार के द्वारा भी कुछ स्टिपेंड की अगर व्यवस्था की जाए, क्योंकि बहुत से अधिवक्ता जो नए आते हैं, उनको आने के साथ-साथ वो पारिवारिक ज़िम्मेदारी भी उनके ऊपर होती है कि जो उनको आने के बाद उनको लगता है कि मुझे कुछ अर्थ की ज़रूरत है या पैसे कमाने के लिए। अगर सरकार के द्वारा या हमारे बार एसोसिएशन के द्वारा भी उनको एक कुछ मिलता रहे, मानदेय या कुछ मिलता रहे, तो कम से कम वो अपने इस प्रोफ़ेशन में पूरा ध्यान लगाएँगे और अधिवक्ता और क्लाइंट हित के बारे में वो सोचेंगे। बहुत-बहुत धन्यवाद आशुतोष जी। आज संविधान दिवस की भी आपको ढेरों शुभकामनाएँ। जी, धन्यवाद आपका। आप सबको भी संविधान दिवस की ढेर शुभकामनाएँ। और अधिवक्ता परिषद के माध्यम से संविधान गोष्ठी का आयोजन किया गया था। मैं ढेर सारी शुभकामनाएँ आपको भी देता हूँ। बहुत-बहुत धन्यवाद। तो आज आपने देखा कि जनपद मिर्ज़ापुर के सिटी क्लब में आयोजित संविधान दिवस के मौके पर भी भारी तादाद में जनपद के प्रतिष्ठित, अति प्रतिष्ठित तमाम अधिवक्ताओं की मौजूदगी में तमाम तरीके की संविधान के मौलिक अधिकारों की विशेष चर्चा देखी गई। मिर्ज़ापुर से टीवी 100 के लिए वीरेंद्र गुप्ता की रिपोर्ट।